जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज एक यूनिट ही लेकर आए हैं जो फिजिक्स का सबसे बड़ा मार्क्स वेटेज रखता है, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। और ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट शुरू से लास्ट तक डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें हम लोग जो है कुछ चीज को छोड़ने वाले नहीं। क्रैश कोर्स जो चल रहा है वो चल ही रहा है ना, वो वीडियो कंटिन्यूअसली लगातार आते रहेगा। बहुत सारे बच्चे को प्री बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना, झारखंड बोर्ड का, कुछ सीबीएसई का भी। तो जिसके कारण क्या होगा, बच्चे बहुत सारे घर चले जाएंगे हजारीबाग से, उसी के लिए वीडियो है। एक आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, गांव, पंचायत, कस्बा, ब्लॉक या जो आपके आसपास के जगह फेमस हो, उसको आप वहां क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि आप कहां कहां तक वीडियो पहुंच रहा है, और साथ साथ में क्या सुधारना है ये भी कमेंट कीजिएगा। मेरा मानना है कि प्रत्येक दिन अगर छोटा छोटा एक चीज सुधारते जाएंगे तो धीरे धीरे कंटेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और ये तभी होगा जब आप फीडबैक देंगे, है ना। दूसरी बात ये है कि आपको नोट्स के लेकर अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहता है, तो हमेशा की तरह इस बार फिर बोल दे रहे हैं कि जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें हम लोग टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, व्हाट्सएप का भी क्या दे दिया है, लिंक। वहां से डायरेक्ट आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का लेक्चर उसी में मिलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए, फिर से बोलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए ऑप्टिक्स। अरे हाँ ना, बताइए। चलिए, तो ऑप्टिक्स आपका देखा जाए तो ऑप्टिक्स जो है आपका फिजिक्स का सबसे बड़ा यूनिट है। इसके अंदर 2 चैप्टर पढ़ने। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 2। पहला को बोलेंगे चैप्टर 9 और दूसरा को चैप्टर 10। ठीक, चैप्टर 9 का जो नाम है वो है रे ऑप्टिक्स। क्या नाम बताइए तो? रे ऑप्टिक्स। क्या नाम है? एक और इसको नाम यूज करते हैं हम लोग, जियोमेट्रिकल। फिर से बोलिए, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और चैप्टर 10 का जो नाम है वेव ऑप्टिक्स। किसी को कोई किंतु परंतु होना नहीं चाहिए, और हम आपको बता रहे हैं ऑप्टिक्स आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको इधर उधर कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खास करके बोर्ड के लिए। खास कर किसके लिए बताइए? बोर्ड के लिए। हर एक पॉइंट को हम बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ेगा। वेव ऑप्टिक्स, कौन सा ऑप्टिक्स बताइए? वेव ऑप्टिक्स। अरे हाँ, देखिए, अब इसमें जो है पढ़ना है बहुत सारी चीजों के बारे में। इसी में लेंस के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ क्या पढ़ेंगे बताओ? रिफ्रैक्शन, वही प्रकाश का परावर्तन और क्या चाहिए? अपवर्तन, और उसके क्या चाहिए? नियम। फिर इसी में टेलीस्कोप पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोप। इसमें जो आएगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट आएगा, फिर आपका आएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बहुत सारा चीज आएगा। सिंगल स्लिट और क्या चाहिए? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसे जैसे पढ़ेंगे सब आते जाएगा। लेकिन अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए ऑप्टिक्स क्या है, क्या पूछ लिया जाए? तो ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं बताइए तो? हम बीच बीच में हिंदी बता दें, क्या कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से 10th में रहते हैं, 12th में किस में चले जाते हैं? वाह, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हाँ ज्यादातर सीबीएसई से किस में कन्वर्ट होते हैं? जैक में, है ना। तो एक रीजन है। लेकिन हिंदी मीडियम होने के कारण जैसे इंग्लिश में वो पहुंचता है बच्चा, भले झारखंडी बोर्ड है, 10th में उसका क्या था? हिंदी, और 12th में क्या हो गया उसका? इंग्लिश। मतलब इंटरमीडिएट पूरा क्या हो गया? इंग्लिश। तो थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन हम इसीलिए पूरा आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगा इंग्लिश का क्या लिख देंगे? हिंदी। कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से देखिए ना, बस समझना आपको। क्या समझना है? देखिए ऑप्टिक्स, क्या बोलिए? पूरा अगर इसको डिटेल में बोलेंगे डेफिनेशन में, बुक लैंग्वेज में, तो क्या है? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of
लाइट्स एंड इट्स फेनोमेना। उतना नहीं लिखना है, एक लाइन में लिखना है द स्टडी ऑफ, बोलिए सारे लोग, दी स्टडी, अध्ययन करेंगे ना, स्टडी ऑफ किसका, लाइट, एंड इट्स फेनो फेनोमेना मतलब क्या था, घटनाएं, घटनाएं, घटनाएं होता है, क्या होता है बताइए, द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स क्या चीज, फेनोमेना। अब आप लोग कोई भी लाइट का फेनोमेना बता सकते हैं क्या, पहला बताइए तो, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, है कि नहीं, ट्विंकल ट्विंकल हाउ वंडर। देखिए ये सब ठीक था, लेकिन इससे भी बढ़िया हम लोग का बताए थे, याद है, कौन सा याद है क्या, चलिए ठीक है, हाँ हाँ ठीक ठीक, ट्विंकलिंग ऑफ क्या हो गया बता, स्टार्स, रेनबो, रेनबो मतलब था इंद्रधनुष, क्या था बताइए तो, और बताइए, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब होता है परिकिरणन, क्या तो बताया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिर से बताइए, और भी होता है आपका, है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, फिर से बोलिए क्या बताइए, अरे हाँ ना बताइए, कौन सा लाइट, डिस्पर्सन ऑफ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं, फिर क्या बताइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सब पढ़ेंगे हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सब पढ़ेंगे हम लोग, वन बाय वन, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये समझ में आ गया, ऑप्टिक्स अगर पूछ दिया तो एक लाइन बता देंगे, क्या बताएंगे बताइए तो, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फेनोमेना, ठीक, अब हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहले तो लाइट ही ना पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, क्या पता होना चाहिए, फिर से बोलिए क्या पता होना चाहिए, लाइट, फिर से बोलिए क्या बताइए था, लाइट, फिर से बोलिए क्या बताइए, हाँ हाँ लाइट, बोलिए सारे लोग, लाइट को हिंदी बोलते हैं प्रकाश, क्या बोलते हैं, प्रकाश, क्या बोलते हैं, हाँ रोशनी भी बोल सकते हैं कि नहीं। चलिए लाइट, किरण रे को बोलते हैं, तुम गड़बड़ा रहा, पर्सनल भावनाओं को व्यक्त अब यहाँ नहीं करना है, अरे हाँ ना बताइए, यहाँ लाइट के बारे में पढ़ रहे, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट, अरे हाँ ना बताइए, तो लाइट अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो बताए थे लाइट के बारे में, याद है क्या, क्या है बताइए तो, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है, लेकिन जो सबसे बढ़िया डेफिनेशन दिया गया है वो दिया गया है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा, जो क्या बोले, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी किसके रेंज में बिलोंग करता है, विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नहीं याद है, नहीं याद है, नहीं याद है, चलो एक बार लिख दे रहे हैं, समझिए समझिए, पहला लाइन क्लियर हो जाए, पहला लाइन क्या बोली सारे लोग, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जब हम लोग लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं जिसमें बहुत सारे चीज आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या है, एनर्जी, अरे क्या उसके पास एनर्जी है, तो आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि लाइट कैरी क्या चाहिए, एनर्जी, बात समझ आ रहा, जब हम लोग बोलेंगे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये बहुत सारे चीजों को अपने आप में क्या कर लेता है, बात करता है, तो पहला लाइन बोलिए क्या बताइए,
Light is the electromagnetic waves. कौन सा बताया था? whose wavelength, बोले सारे लोग, whose, अगला लाइन, belongs to visible part. कौन सा पार्ट? visible part of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और क्या बताइए? अच्छा, टू छूट गया है। बताइए, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose wavelength belongs to क्या? विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक बात बताइए, सारे लोग बताइए, एक बात बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने होता है? 7। 7 तक नाम याद है? आपको एक ट्रिक दिए थे, कितना लगा था? अच्छी ठीक, हमको बोले तो फिर नहीं सुन पाएगा लोग। हम बोलो, अरे रुको जरा, कुछ चिल्लाए नहीं। गर्लफ्रेंड, लालची लोग, ये किस में दिए थे? आ गए चैप्टर 8 में। अब बता दो, इन लोगों ने पता चला था। गर्लफ्रेंड एक्स उसकी भी आई मगर रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि उसका शादी हो गया था। अच्छा, जी से गामा रे, आराम आराम से समझिए, कोई दिक्कत होने वाला? दूसरा एक्स रे, यूवी रे। अच्छा, पूरा यूवी को क्या बोलते पता है? अल्ट्रा वायलेट रे। अच्छा, भी को? इसी का तो खेल है आज। विजिबल रे, किस बताइए? इंफ्रारेड रे, माइक्रो वेव, आर से रेडियो वेव। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो क्या हम लोग सबको लाइट कहेंगे क्या? ये है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सारे क्या बताया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सारे जब इसको हम लोग अरेंज कर देते थे किसमें? या तो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में या तो वेवलेंथ के ऑर्डर में, तो फिर उसी का नाम क्या पड़ जाता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये जो है आपका, ध्यान से इस बात को समझना है कि ये जो है आपका यहां से यहां तक का है ना, इसका एक क्या है? रेंज है। क्या चीज का रेंज है? वेवलेंथ का। जो क्या है बताओ? 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, समवेयर कहीं कहीं 380 नैनोमीटर, 750 भी कहीं लिख देता है, 780 भी लिख देता है, अलग अलग बुक में अलग अलग है। लेकिन आपका ये जो है एनसीईआरटी का 400 नैनोमीटर से कहां बताओ? 700 नैनोमीटर। कोई डरने वाली बात नहीं। तो बताइए, इसी के पार्ट को ही हम लोग, इसी के रेंज का जो वेवलेंथ है उसी को ही क्या कहते हैं? लाइट। क्या हम लोग लाइट सबको कहेंगे क्या? तो बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सा पार्ट को कहेंगे? बताइए, विजिबल पार्ट को। और जब इस रेंज में रहता तभी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। मतलब ये हुआ कि इसका इधर क्या हुआ? इनविजिबल। इनविजिबल मतलब नॉर्मली नेक्ड आई से हम लोग देख नहीं सकते हैं। और इधर क्या हो गया? विजिबल। विजिबल हो गया। हाँ, ये भी क्या गया? इनविजिबल। ना ही इधर देख सकते हैं, ना ही क्या देख सकते हैं? इधर। सिर्फ किसको देख सकते हैं? विजिबल। किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा समझ में आया? आप लोग को भी समझ में आया? कमेंट करके ना भूलें कि आपकी जगह से आपका लोकेशन कहाँ है। चलिए, लाइट क्या बताए सारे लोग?
लाइट, फिर से बोलिए। लाइट जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं? अगर आपको पढ़ाने के बाद नहीं चमकेगा तो वो भी ठीक बात। अच्छा, ऐसा कैसा होता कि जैसे हम पढ़ाए तो जिस बच्चे को समझ में आ जाता तो उसका क्या जाता, ग्रीन सिग्नल जल जाता, और जिसको नहीं समझ में आता उसका क्या जल जाता, रेड। जैसे नहीं समझ आता तुरंत रेड जल जाता। लेकिन कुछ बच्चे को ना जल जल के क्या हो जाता, धुआं धुआं हो जाता। अरे हाँ ना, बताइए। क्या कि कुछ बच्चे पहले इतना ही ज्यादा सोचते हैं कि बोलने से पहले उसका लाइट जल जाएगा, है कि नहीं है? चलिए देखिए, लाइट हो गया, क्या बताइए था, लाइट। लाइट थोड़ा सा समझ में आया? क्या समझ आया बताइए? चलिए, लाइट अगर एक लाइन में लिखना है तो लाइट कैसे बोल सकते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे हाँ बताइए, व्हिच वेवलेंथ बिलोंग्स टू 400 नैनोमीटर टू, कहां बताइए, 7 नैनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिसका वेवलेंथ जो बिलोंग करे कहां से कहां बताइए, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, खत्म। किसी को दिक्कत? अच्छा, लाइट में ही क्या आता है, विबग्योर। अरे लाइट में ही क्या आता है, नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना सुना लग रहा है कि सुनना सुना लग रहा है? भी से क्या बोलते बताइए? वायलेट। आई से इंडिगो, एयर इंडिगो, सिर्फ इंडिगो। बी से ब्लू। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? अच्छा, इसी को हिंदी में क्या बोलते थे, याद है क्या? विबग्योर के हिंदी में क्या बोलते थे? बेंजानी। अरे क्या बोलते थे बताइए? बेंजानी, हापी, ना एंड ला। ठीक। अच्छा, इसको क्या बोलते थे बताइए? बैंगनी। आप ऐसे बैठ रहे सोच रहे क्या शादी सेट हो गया आपका क्या? इतना तकलीफ में न बैठिए। तिलक 150 क्या लेना ही नहीं है, लालची लोग। चले ठीक। हाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नीला, हरा, पीला, बिल्कुल को हरा, पीला, नाला, नारंगी, लाल। अरे हाँ ना बताइए। चले हाँ, चले, लगता थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, हाईएस्ट वेवलेंथ। हालांकि इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा याद रख लोगे क्या? नहीं याद रख पाओगे? अच्छा, लोवेस्ट इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, और क्या होगा, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। एंड क्या चाहिए? किसी को कोई दिक्कत? आप बताइए, यहां आइए। हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड क्या चाहिए, एनर्जी। एंड क्या होगा बताइए? रेड लाइट को इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा दूर क्या हो सके, ट्रेवल कर सके, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा। अरे सिग्नल जैसा यूज करते हैं ना हम लोग, तो रेड लाइटिंग की क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा। और होता है ज्यादा तो ट्रेवल भी क्या करता है, ज्यादा। इसका मतलब कि विबग्योर से रेड तक जब हम लोग कहां से चलेंगे, लेफ्ट से कहां तक बताओ, राइट तक, तो आपका वेवलेंथ इंक्रीज होते होते आर के पास कहां पहुंच जाएगा, हाईएस्ट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में फोकस नहीं करना हम लोग को, फिलहाल बस लाइट के बारे में फोकस करना। क्या थोड़ा सा लाइट समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है क्या? कितने को दिक्कत है? दिक्कत है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, एक वो महान साइंटिस्ट है जो हर जगह घुस जाते हैं। देखिए, आप लोग गैस भी कर लिए है कि नहीं है? आप लोग क्या किए बताइए? गैस भी कर ली है कि नहीं है? अच्छा बताइए, लाइट में एक दो चीज छोटे छोटे और डाल लीजिए, लाइट में एक दो चीज छोटे छोटे और।
लाइट क्या बताओ, ट्रेवल ने क्या चीज बताओ, स्ट्रेट लाइन। अरे रे मतलब क्या था, किरण। तो द पाथ ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड क्या चाहिए, रे। अरे जिस लाइट से आपका जिस पाथ में चलेगा कौन बताओ, लाइट रे, उसी को क्या बोला जाता है बताओ, रे। बीम ऑफ लाइट हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की पूंछ। और क्या बोलते हैं, प्रकाश की पूंछ, प्रकाश की पूंज क्या बोलते हैं बताइए। तो आपका दो या दो से अधिक लाइट रे हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं बताइए। हाँ, प्रकाश की पूंज। किसी को कोई दिक्कत। अब एक साइंटिस्ट आ रहा प्यारा सा, है कि नहीं, जिसका नाम आप लोग हर जगह सुनते रहते हैं। क्या नाम है इसका, न्यूटन। न्यूटन थ्योरी ऑफ लाइट। क्या नाम पूरा बोलिए तो। कितना याद रहेगा, याद रहेगा। कितना लोग याद रख लेंगे, हाथ कर याद रख लेंगे। क्या लिखा बताइए सारे लोग, न्यूटन थ्योरी ऑफ लाइट। याद रहेगा, याद रहेगा। पीछे, पर हम पीछे नहीं बैठे, आगे बैठे है कि नहीं है। हाँ, उधर से आगे बैठा है। चलिए देखिए, न्यूटन थ्योरम क्या चीज लाइट। देखिए न्यूटन के बारे में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी है। अरे मोशन में है कि नहीं है। न्यूटन फिर क्या है, कूलिंग्स में भी है। न्यूटन लॉ ऑफ क्या चीज, कूलिंग। और कहाँ कहाँ है सर, फिजिक्स में है ही, मैथ में भी है। अरे किसमें बताइए, मैथ में। न्यूटन लेबनिज थ्योरी। लेबनिज थ्योरी बोलिए क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इसका कंसेप्ट आता है। हाँ, लेकिन आप पढ़े नहीं है अलग बात है, लेकिन जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ना, तो शुरुआत में जो चीजों को जो थोड़ा क्या किया गया बता, आगे बढ़ा गया, उसमें से इंपॉर्टेंट रोल किसका था, न्यूटन का भी था। किसका था बताइए। इसीलिए एक बहुत फेमस थ्योरी है, जो आप IIT जेईई की तैयारी करेंगे या नीट की तैयारी करेंगे तब आपको पढ़ाया जाता है, न्यूटन लेबनिज थ्योरी। इसका कंसेप्ट है आपको जो है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। चलिए देखिए, मैथ में है, किसमें बताइए था, मैथ में इंटीग्रेशन में यूज होता है। क्या लिखा बताइए, न्यूटन थ्योरी ऑफ क्या होगा, लाइट। अरे हार बताइए, तो सन को आप लोग क्या कभी देखे दिन में, रात में देखे, दिन में कितने लोग देखा। चलिए देखिए, देखिए तो जब न्यूटन ने सन को देखा तो सन ने भी न्यूटन को देखा, और एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहा। फिर न्यूटन को गर्मी लगा, फिर भाग गया, है कि नहीं है। चलिए देखिए सर, लग रहा थोड़ा समझ। अच्छा बताइए, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ बिस्किट देंगे तब दिखेगा। ये बिस्किट पार्टिकल है क्या, कॉर्पस्कल्स पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है ये, अब बोल बोल बोल, कौन सा पार्टिकल। ये न्यूटन के शब्द है, किसके शब्द है। न्यूटन क्या बोले कि जो ये लाइट रे दिख रहा है ना, तो लाइट रे जो है डिस्क्रीट पार्टिकल से बने। किससे बने बताओ, डिस्क्रीट। बात समझा रहा। न्यूटन उस टाइम से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे कि लाइट रे जो है ना, कोई ये जो है कंटिन्यूअस लाइट रे नहीं है, ये क्या है बताइए, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग पार्टिकल है। फिर से बोले क्या बताइए, तो लाइट इज द डिस्क्रीट पार्टिकल। लाइट जो है कैसे है बताइए तो, डिस्क्रीट पार्टिकल। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो लाइट रे सब है, ये छोटे छोटे क्या बताए, इस टाइप से टुकड़ा से मिलकर बना है, और इस टुकड़ा का क्या नाम दिए, कॉर्पस्कल। क्या नाम दिए, फोटोन बहुत बाद में आए। पहले न्यूटन क्या बोले इसको, कॉर्पस्कल्स पार्टी। क्या बोले बताइए, कॉर्पस्कल्स। क्या बोले बताइए तो जो लाइट है, पहले क्या बोले सुनिए, कि जो लाइट है, जो क्या बताइए तो लाइट। अरे हाँ बताइए, तो लाइट जो है किससे बना बताया था, डिस्क्रीट पार्टिकल से। किसे बताइए, बिस्किट पार्टिकल नहीं, बिस्किट पार्टिकल से अलग अलग। बोलिए सारे लोग, अलग अलग अलग। इस डिस्क्रीट पार्टिकल को जो न्यूटन बोले, वो क्या बोले, कॉर्पस्कल्स। बोले सारे लोग, अरे क्या बोले बताओ, कॉर्पस्कल्स। यही बाद में चल के क्या नाम पड़ता है इसका, फोटॉन्स। फोटोन क्या नाम पड़ता है बताइए तो, फोटॉन्स। क्या पढ़ते होता है। अरे आज हर्ज एक्सपेरिमेंट याद है क्या,
नहीं याद है इन लोग का। हर्ज दिए थे, हर्ज भी एक क्या था बता, साइंटिस्ट, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या दिए थे बताओ, शुरुआत में बताए थे। चलिए देखिए इधर, कॉर्पस्कल्स, फिर से बोलिए क्या बताइए, कॉर्पस। तो ये कैसे होंगे बताइए, तो मासलेस होंगे। फिर से बोलिए क्या होंगे बताइए, मतलब इसका कोई मास नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात है कि एनी शेप का हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए, कोई भी शेप का हो सकता है। फिर से बोलिए क्या हो सकता है बताइए, तो नहीं बता रहे हैं लोग। जो कॉर्पस्कल पार्टिकल्स होंगे क्या होगा बताइए, मासलेस होंगे, एनी शेप का होगा, न्यूट्रल भी होगा, क्या होगा बताइए, न्यूट्रल होगा। ये चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है, चार्ज नहीं होता है। और ये कैरी करेगा, क्या कैरी करेगा बताओ, एनर्जी को। कैरीज क्या चीज, एनर्जी। कौन सा पार्टिकल बताइए, कॉर्पस्कल्स पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, तो जब यहाँ एक मान लेते कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन क्या बताया था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो लाइट रे को दिखाए ना वैसे दिखाए, ऐसे ऐसे करके गिरा, कहाँ गिरा बताइए, कहाँ गिरा बताओ, सरफेस पे। अरे हाँ ना बोलो ना, अभी यहां से ऐसे करके जाना, कितना बढ़िया लग रहा है ये। अरे हाँ ना बताइए। तो ये जो है तुम्हारे किसके अकॉर्डिंग था बताओ, न्यूटन। ये जो फोल्ड कर रहे सारे वो लाइट रे है, लेकिन लाइट रे को वो क्या है, किसका नाम दिया बताओ, कॉर्पस्कल्स पार्टिकल का। तो ये फोल्ड कर रहे हैं यहाँ, और ये क्या कर रहे हैं बताओ, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो न्यूटन अगर पूछ ले कौन कौन सा चीज को एक्सप्लेन कर दिया, तो ये जो कर दिया एक्सप्लेन, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कर दिए। फिर से बोलिए क्या बताइए, दूसरा क्या प्रूफ कर दिए, रिफ्रैक्शन। अच्छा रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, परावर्तन होता है कि अपवर्तन होता है, परावर्तन। क्या तो बताइए था, परावर्तन। और आपका रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। क्या होता है बोलिए सारे लोग। और एक लीनियर ट्रेवल, कौन सा ट्रेवल बताइए तो, कि लाइट कैसे ट्रेवल करेगा बताया तो, लीनियरली। लीनियर ट्रेवलिंग ऑफ क्या चाहिए, लाइट। लेकिन कुछ बातें न्यूटन का क्या कर गया, फेल। तो क्या फेल कर गई है, कि न्यूटन बोले ना कि जो लाइट पार्टिकल है, जो क्या बताया था, लाइट, वो फास्टर होगा, फास्टर ट्रेवल करेगा। क्या ट्रेवल करेगा, फास्टर, फास्टर ट्रेवल। किसको बताइए, डेंसर मीडियम है। डेंसर का नाम सुने हैं क्या, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम बताया था, अरे कौन सा माध्यम बताइए। और फिर यही बात को उल्टा बोल दिए हैं, क्या चाहिए बता, स्लोवर करेगा। क्या करेगा बता, स्लोवर। कौन सा स्लोवर ट्रेवल करेगा बता, लाइट, किसमें, रेयरर मीडियम। रेयरर, रेयरर मतलब क्या था बता, विरल माध्यम। अरे क्या था बताइए, विरल। और ये क्या था बता, सघन। अरे नहीं पढ़ा था हिंदी में, नहीं पढ़ा था हिंदी में। सघन माध्यम जैसे हवा और लाइट, हवा और ले लीजिए क्या चीज, पानी। तो कौन आपका डेंसर हुआ, पानी क्या हो गया, डेंसर। और रेयरर कौन हो गया, नहीं समझ में आया। कांच, कांच समझते हैं ना, ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लीजिए और लीजिए एयर, तो बताइए कौन हुआ डेंसर। अरे कांच हुआ कि कौन हुआ। तो न्यूटन क्या बोले पता है, कि जब लाइट रे हवा से, एयर से कहां जाएगा बता, पानी में। तो पानी कौन हो गया, डेंसर। अरे पानी कौन हो गया, डेंसर। और हवा कौन हो गया, रेयर। तो बोल रहे थे कि डेंसर में ज्यादा फास्ट चलेगा लाइट। कौन बोल रहे थे, जो बात आगे चल के क्या प्रूव हो गया, गलत। लाइट रे आपका फास्टर कहां होता है, रेयरर में। किसके कंपेयर में बताइए, डेंसर के क्या चीज, कंपेयर में। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा न्यूटन क्या क्या बोले समझ में आया, क्या बोल दिए। पहले ये बोले कि जो लाइट पार्टिकल, लाइट है जो आपका, वो क्या है, डिस्क्रीट पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है, डिस्क्रीट। दूसरा बात क्या बोले, कि जो डिस्क्रीट पार्टिकल है उसका नाम क्या होगा, कॉर्पस्कल्स होगा। और ये कैसे होना चाहिए, मासलेस, एनी शेप का, कैरी क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक। दूसरा बात क्या है, कि ये क्या क्या प्रूव कर दिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लीनियर ट्रेवलिंग। ठीक। लेकिन कहां फेल कर गए, यहां, कि ये क्या बोल दिए, कि लाइट जो है फास्टर ट्रेवल करेगा डेंसर में। लेकिन ये बात क्या है, गलत। लाइट कहां फास्टर ट्रेवल करेगा, रेयर में। और सबसे फास्ट, फास्टेस्ट वैक्यूम में करेगा। किसमें करेगा, वैक्यूम का नाम सुने हैं, जहां कोई भी लाइट ट्रेवल करता नहीं है। तो आप लोग वहां रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते, बोल हम लोग तो कहीं भी रह सकते हैं सपनों में, है कि नहीं। सपनों में हम लोग तो तारों के शहर में भी रह सकते हैं। अरे हाँ ना बताइए।
एग्जाम नजदीक है तो चूंकि आप लोग को नींद खूब आता है कि नहीं, और सपने भी खूब आते होंगे। कुछ बच्चे बस इसी तरह चाह रहे हैं कि बस खाली किसी तरह एग्जाम निकल जाए, खत्म, बस इसके बाद ना फिर वो गलियों नहीं जाएंगे, नहीं वो कहाँ जाएंगे। अरे हाँ ना, बताओ, बस किसी तरह। देखिए बात क्या ना, कि जो बच्चे का ये फीलिंग है ना बस किसी तरह, वही डेंजर है। क्योंकि कोई भी चीज बस किसी तरह करेगा ना तो बड़ा तुम्हें क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। लेकिन अगर चीजों को तुम एंजॉय करना शुरू करेगा, मन नहीं मन लगो क्या करें हम, कुछ चीजें में मन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया। और दूसरी बात है कि आपको जो है, जो आपको डिस्ट्रक्शन है, जैसे कौन हो गया इंस्टाग्राम, आपका कौन हो गया बताओ फेसबुक, यूट्यूब का क्या होगा शॉर्ट वीडियो, या जो भी आपका है गेमिंग में फ्री फायर, उसको रिड्यूस करना नहीं है अभी तक, एकदम बिल्कुल छोड़ देना। कब तक, एग्जाम तक। उसके बाद वहीं लेके बैठे रहिए ना, कोई दिक्कत आपको होने वाला। लेकिन हाँ अब एग्जाम टाइम है, हालांकि अगर आगे भी आपको बेहतर करना है तो वहां भी पढ़ना ही, बस अब पढ़ने से ही बेहतर करते नहीं। एक लेकिन चीज कॉमन है, मेहनत का। चाहे आप फिजिक्स में कर लीजिए, मतलब पढ़ाई में, या जो चीज अगर कोई आपके अंदर खेलने के लिए आर्ट्स है, जैसे बताइए क्या बताइए, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, गेम में भी अच्छे, या फिर कोई अदर चीज में, गाने में अच्छे हैं, लेकिन सब चीज में एक कॉमन है, वो क्या है, मेहनत। अगर मेहनत आपका सही डायरेक्शन में है तो आप सफल हो जाएंगे। लेट होगा लेकिन होगा पूरा, ये बात बिल्कुल क्या है, सही। अरे से हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ऐसे क्या मिल जाएंगे बताइए, हजारों एग्जाम्पल। बात समझ आया। चलिए थोड़ा सा समझ आया कि नहीं आया, कितने लोगों को समझ आया बताइए कि लाइट आपका फास्टर किसमें होगा, ट्रेवल न्यूटन के अनुसार लाइट कहाँ फास्टर ट्रेवल करेगा बताओ, टेंशन में। लेकिन ये बात क्या है बताओ, गलत। एक बात और बताइए, देखिए इधर इधर देखिए देखिए देखिए, यह बात हम न्यूटन वाला पूरा बात लिखे अच्छे से, देखिए क्या लिखे बताइए। According to Newton's laws, according to Newton's, देख दो, लाइट्स आर मेड ऑफ क्या चीज, टीनी पार्टिकल्स, और क्या चीज, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, कॉल्ड क्या चीज, कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स क्या होता है, स्मॉल मासलेस एंड क्या चीज, एनिसेट। दूसरी बात है, नाउ इट इज कॉल्ड क्या चीज, फोटॉन्स। यही आप क्या नाम बन गया बताओ, फोटॉन्स। ही एक्सप्लेन्ड रिफ्लेक्शन और क्या चीज, रिफ्रैक्शन ऑफ क्या चीज, लाइट। अरे हाँ बताइए, ही एक्सप्लेन किसको बताइए, रिफ्लेक्शन एंड क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या चाहिए, लाइट। किसी को कोई दिक्कत। और बताइए देखिए यहां कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लाइट ट्रेवल फास्ट इन क्या चाहिए, डेंसर मीडियम कंपेयर टू क्या चाहिए, रेयर मीडियम, एंड इट वाज क्या चाहिए। और ये बात क्या हो गया, बल न्यूटन भी गलत हो सकते हैं, गलत कोई भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी पूरा सब कुछ डिस्कवरी थोड़ी हो गया है। जैसे एक बात होती है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसमें भी तो फेल हो जा रहे हैं ना, कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको पता है ये बात की नहीं पता, कितने फ्रेम होता है, दो फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम और कौन सा बताइए, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन लॉ किसमें वैलिड है बताइए, इनर्शियल फ्रेम है। आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या बताइए, फेल कर जाते हैं। वहां बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति आता है, तो है हाँ, जिसका नाम है स्यूडो फोर्स, काल्पनिक है, क्या बताए, इमेजिनरी। अरे कौन सा बताइए, इमेजिनरी। हाँ, तो इसका मतलब है कि कोई भी चीजें परम सत्य, हाँ लेकिन कुछ चीजें हैं, लेकिन साइंस में भी चीजें डिस्कवरी कंटिन्यू है। जैसे एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर से बोलिए क्या बताइए, ये आज भी सही है और कल भी सही होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने वाले नहीं है। फिलहाल कहां फोकस करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जिसका नाम है क्या चीज बताइए, कौन सा बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ। फिर से बोलिए क्या बताइए, हिंदी में क्या बोलते थे इसको, प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, क्या बोलेंगे। चलिए देखिए ये समझ रहे हैं, यहां देखिए अब यहां से जो है ना आपका सिलेबस का मेन पॉइंट स्टार्ट हो गया, यहीं से लिखा सिलेबस है। बोलो उधर क्या बताया था, बेसिक था, वो क्या था बताया था, बेसिक। लाइट के बारे में जानोगे ही ना, कि लाइट के बारे में जानोगे ही नहीं। लाइट कहां से कहां तक होता बताइए, 400 नैनोमीटर से कहां तक बताइए, 400 नैनोमीटर। अगर मान ले तो ऑब्जेक्टिव एक दे दे तो
तो आप बना देंगे ना, बस ये चीज को समझना है। बताइए क्या बताओ, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या गया, लाइट। हाँ, अब यहाँ बढ़िया से समझना है, क्योंकि यहाँ में कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसा है जो अभी नहीं पूरा ऑप्टिक्स में यूज होते रहेगा, ठीक है। हाँ, ओके। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सा सरफेस है, कौन सा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सा सरफेस, ठीक। अरे कौन सा सरफेस है बताइए, बताइए। ये तुम्हारा क्या है, बता, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब समझ आ रहा है, 90 डिग्री। नॉर्मल मतलब किससे 90 डिग्री, बता, सरफेस से। अरे किससे, सरफेस से, कोई दिक्कत। अच्छा बताइए, इधर से क्या आएगा, बता, लाइट रे। किधर से लाइट रे आएगा, उधर से आएगा। अरे किधर से आएगा बताइए, आने दो, आ गया। ठीक, ये तुम्हारा क्या है बताइए, लाइट रे आया। कौन सा है बताया था, लाइट रे। इधर भी कौन सा क्या बता, लाइट रे। इसको क्या बोलते हैं बता, इंसिडेंट रे। आने वाली रे को क्या बोलते हैं, रे मतलब क्या था, किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, कितना सुंदर नाम था, है कि नहीं। बताइए फिर क्या बताइए, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते थे हिंदी में इसको, परावर्तित किरण। अब बीच वालों को क्या बोलते थे, नॉर्मल। और हिंदी में क्या बोलते थे, अभिलंब। क्या बोलते थे, अभिलंब। क्या कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में होंगे 10th में। अरे 10th में बहुत सारे बच्चे ना हिंदी मीडियम में रहते हैं, और 11th 12th क्या करते हैं, साइंस से। इसीलिए हम थोड़ा सा लिख दे रहे, क्या चीज, हिंदी, ताकि आपको कोई दिक्कत। इंसिडेंट मतलब क्या होता है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते। किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ ये छोटे छोटे से याद रहेगा लाइन। अच्छा दे, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, बोलो थोड़ा सा। किसी को कोई दिक्कत, किसको दिक्कत है। चलिए टर्मिनोलॉजी क्लियर रहेगा। इस आई का नाम क्या रहेगा, बोलिए जल्दी। एंगल ऑफ क्या रहेगा, इंसिडेंस। क्या रहेगा बताइए तो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर को क्या नाम रहेगा, एंगल ऑफ क्या चीज, एंगल ऑफ क्या। ये सारे टर्म याद रहेंगे नहीं याद रहेंगे बताइए। अरे हाँ बताइए। वैसे ये कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, देखिए ये है तो कितना मार्क्स का बताइए, 14 नंबर का। कितना नंबर का बताइए था, 14। लेकिन ये 2020 में 2024 में 24 हटा दोगे कितना बचेगा, 20। इतना ही मार्क्स का आया था। आप लोग बताए थे ना इस बैच में। लेकिन एक बार थोड़ा देख लीजिए, क्या कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वीडियो क्या हो रहा है बताइए। रिकॉर्ड तो बाकी बच्चे देख लेंगे, है ना। देखिए ये 2000 कब का बताइए, 24 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 5 नंबर में, विद द हेल्प ऑफ क्या चाहिए, रे डायग्राम डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ क्या चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आराम से समझिए, ये लिखा रहता है उसमें 14 नंबर का, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कितना नंबर आ रहा है, 20। बोले अगले साल भी 20 आएगा क्या, अगर 20 नहीं तो इसके आसपास ही रहेगा, लेकिन 14 नंबर से क्या आएगा, ज्यादा। एक हो गया 5 नंबर का, 47 में कितना हो गया बताइए, 5 नंबर का। 5 5 क्या हो गया, 10। और फिर तुम्हारा ये हो गया कितना, 5 नंबर का, कौन सा बताइए, 48। वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव, टोटल कितना गया, 15। और आपका 4 ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव बताइए, 4। अरे कितना ऑब्जेक्टिव बताइए, और 1 नंबर का कौन, 8। देखिए 1 नंबर के एक ये आ गया, उधर 15। और अंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टोटल कितना हो सकता नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, लेकिन बस अभी जो है
पूछा गया है फिजिक्स में, मतलब ऑप्टिक्स में, ये मान लीजिए, है ना। कितना हो गया बताइए? 16। और बताइए लास्ट। अरे बोलिए क्या बताइए? आ गया ना यहाँ, आ गया यहाँ से 16 नंबर। फिर क्या आगे बताइए? 17। और क्या आगे बताइए? 18। और फिर क्या गया? 19। टोटल कितना हो गया बताइए? 20 नंबर। इसीलिए चैप्टर को हल्के में लेना नहीं है, एक यूनिट आपको 20 नंबर का दे रहा है, इसीलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।